Hello everyone, welcome to the official channel of St. Thomas Group Canada. Now, अब क्लास 9 का ये पार्ट थर्ड है। क्लास 9 का पार्ट थर्ड है और लेसन 2 है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी का है ना। पिछले क्लास में पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम बता दिए द हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। पार्ट 2 में हम द हिमालयन माउंटेन्स के बारे में बताए थे, कुछ पार्ट्स हम बताए थे। आज हम उसको क्लियर करेंगे। इस पार्ट में हिमालयंस का टोटल हम क्लियर करेंगे क्या है ना। फर्स्ट में देखते हैं हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, ये सब के बारे में। अभी हम दो टॉपिक हम यहाँ लिखे, तो ब्लैक बोर्ड छोटा होने के कारण अभी दो टॉपिक लिखे। इसके आगे भी हम टॉपिक लिखेंगे, कुछ हम बताएंगे ना। हिमाद्री किसको बोलते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिमाद्री ना फर्स्ट। और इसको जो ये टॉपिक जो हम लिख रहे हैं इसको आप लोग कॉपी पे प्लीज नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि अभी बुक तो आपके पास नहीं होगा, लेकिन तभी भी आप वीडियो से देख करके कुछ मेन जो टॉपिक है उसी पर हम इसमें आपका डिस्कस कर रहे हैं और डिटेल्स में हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। नाउ द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेटर और इनर हिमालय और द हिमाद्री। हिमाद्री का क्या डेफिनेशन है। फर्स्ट, जो हम लोग का नॉर्थ मोस्ट में, जो मतलब कि ऊपर, जो हम लोग का नॉर्थ मोस्ट में, जैसा आपका कश्मीर आ गया, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश आ गया, जो आपका नेपाल का हम इसमें भी नहीं पढ़ेंगे, नेपाल का बाद में पढ़ेंगे। जो नेपाल का ये सब आ गया, ये सब हम लोग हिमाद्री में। जो हम लोग का इनर मतलब कि द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेटर और इनर हिमालय और द हिमाद्री। इसी को जो हम लोग का नॉर्थ मोस्ट में रेंज में जो इनर हिमालय मतलब कि हिमालय जो है ऊपर बर्फ से ढका हुआ तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी उसका हाइट बढ़ता भी है और उसका हाइट क्या होता है, घटता भी है। ठंडा का दिन में क्या होता है, जब स्नोफॉल होगा तो उसका हाइट बढ़ेगा, और जब हम लोग का ये जब गर्मी के समय में क्या होगा, जब पिघलेगा तो उसका हाइट घटेगा। और हिमाद्री का जो हमारा एवरेज हाइट है, हिमाद्री का जो हमारा एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर है। कितना मीटर है वो, 6000 मीटर है। अब ये मत बोलिए कि सर हम लोग का कंचनजंगा, K2, माउंट एवरेस्ट ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ वो ज्यादा है, हम भी मानते हैं, लेकिन हम लोग का जो हिमाद्री का जो हाइट है वो हम लोग का टोटल कितना है, 6000 मीटर है। इट्स मीन 6 किलोमीटर उसका एवरेज हाइट है। और जितना भी हिमालयन पीक देखते हैं वो आपका जितना भी है 6000 से क्या है, एवरेज है। 6000 से क्या है, ज्यादा है। जो कश्मीर में हो गया, ये सब में हो गया, लेकिन वहां पर भी और कुछ है, कम है ना। हिमाद्री के बारे में तो समझ में आ गया होगा। अब हिमाचल के बारे में, हिमाचल क्या होता है, हिमाचल का तो नाम सुने हैं। अब हिमाचल के बारे में पढ़ते हैं। द रेंज लाइन टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रफ माउंटेन सिस्टम एंड इज नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय। मतलब कि क्या हो गया, इसका जो रेंज है वो साउथ की तरफ, मतलब कि हम लोग का जो रहता है वो ऊपर की तरफ नहीं, वो हम लोग का साउथ की तरफ सबसे ज्यादा रहता है। और प्लस में हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रग माउंटेन सिस्टम, मतलब कि इसमें रग माउंटेन सिस्टम रहता है। मतलब कि जैसे क्या होता है, यहाँ पर बर्फ से उतना ज्यादा नहीं होगा, बर्फ होता है लेकिन उतना ज्यादा बर्फ नहीं होता, बहुत कम बर्फ होता है। जिस तरह हिमाद्री में बर्फ होता है, जिस तरह हम लोग का वहां नंगा देवी पर्वत ये सब है, वहां पर जितना बर्फ होता है उतना हिमाचल में हम लोग का बर्फ नहीं होता, रग माउंटेन सरफेस रहता है, इसलिए वो ये हम लोग क्या रहता है, हिमाद्री से कम रहता है। एंड द नोन एज द हिमाचल और लेसर हिमालय। इसको हिमाचल भी कहते हैं और क्या कहते हैं हम लोग, लेसर हिमालय भी कहते हैं। हिमाद्री में याद रखिएगा, हिमाद्री इज नोन एज द ग्रेटर और इनर हिमालय। हिमाद्री इज नोन एज द ग्रेटर और इनर हिमालय। जहां पर ग्रेटर का बात आएगा मतलब कि हिमाचल से वो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, और जहां पर हिमाचल का बात आएगा ये क्या रहेगा, लेसर हिमालय, मतलब कि हिमालय से क्या रहेगा, वो कम रहेगा। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका एवरेज हाइट कितना है, एवरेज हाइट 3700 से लेकर के 4500 मीटर तक है। 3700 से लेकर के 4500 मीटर तक है हिमाचल का एवरेज हाइट। और अगर हम लोग इसका चौड़ाई देखते हैं, विड्थ देखते हैं, विड्थ मतलब जानते हैं ना, ब्रेथ, विड्थ, इसका अगर विड्थ अगर हम लोग देखते हैं, इसका 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक ये आपका फैला रहता है। अगर इसका विड्थ हम लोग देखेंगे तो 50 किलोमीटर तक फैला रहता है, और इसका विड्थ हम नहीं बता सकते क्योंकि ये बहुत बड़ा रहता है। अगर हम लोग देखा जाए कि माउंट एवरेस्ट हम लोग का कितना दूरी तक फैला हुआ है, ये हम लोग का कहीं कहीं पर आपका जो माउंट एवरेस्ट का लिखा रहता है, कहीं पर आपका 150 रहता है, कहीं पर आपका 100 रहता है, ये कंफर्म नहीं। लेकिन इसका
हिमाचल का जो आपका विड्थ रहता है 40 से लेकर के 50 किलोमीटर तक, ये सब आपका ये फैला रहता है। लेकिन हिमाद्री का जो रहता है वो बहुत ज्यादा फैला रहता है। जैसे आपका कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू है, ऊटी में ऊटी आपका साउथ में, ये सब, और कश्मीर में बहुत सारा घाटी आपका मिल जाएगा। बहुत सारा घाटी जो है हिमाचल में आपका एवरेज हाइट 3700 से लेकर के 4500 मीटर तक मिलेगा। और हिमाद्री भी आपका कश्मीर में बहुत ज्यादा हिमालयन पीक्स है, वहां पर भी आपका मिलेगा। जैसे लद्दाख, लेह लद्दाख का तो नाम सुने होंगे, जो इस बार हम लोग का यूनियन टेरिटरी बना है लद्दाख, वहां पर भी हम लोग का हिमाद्री रीजन बहुत ज्यादा पाया जाता है। वहां पर भी एवरेज हाइट हम लोग का 6000 मीटर रहता है ना। अब इसके आगे हम आपको बताएंगे कि हम लोग का माउंटेन्स का पीक कितना है। हम कम से कम टॉप 5 या 10 हम माउंटेन्स आपको इसमें बताएंगे ना। अब द हिमालयन माउंटेन, हिमाचल और हिमालय के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि वर्ल्ड में कौन कौन सा जो माउंटेन है वो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा मतलब कि टॉप, हम यहाँ पर 10, जो हमारा टॉप 10 हम लिए हैं। और आप अधिकतर देखिएगा कि टॉप 10 में नेपाल और इंडिया का जो माउंटेन है वो सबसे ज्यादा है। टॉप 10 हम बस हम ये जो है हम आपका टॉप 10 लिए, टॉप 10 से हम ज्यादा नहीं लिए, बस हम 10 ही तो लिए हैं उसके बारे में ना। आप लोगों को सबसे पहला पता है कि बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा, अगर हम लोग का मीटर, ये जितना भी आपका आंसर लिखे हैं हम, ये सब मीटर में है। और आप लोग को पता है मीटर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, एवरी टाइम 1000 डिवाइडेड, मतलब कि हर बार हम लोग 1000 से, अगर हम लोग को मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग 1000 से इसको डिवाइड करेंगे ना। अब हम लोग फर्स्ट में देखते हैं कि फर्स्ट में कौन सा है। हम लोग का हाईएस्ट पीक में आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पढ़ते आ रहे हैं ना, जो हमारा कहां पर है, इंडिया में नहीं, गलत से बनी, हमें ये कहां पर है, नेपाल में। और इससे कितना 8848 मीटर है। इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये टॉप 10 मोस्ट है। इसको स्पेशली कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और आपको कहीं पर भी ये पूछ सकता है। टॉप 10 का ये आपका हमेशा पूछता है हर एग्जाम में, कहीं पर भी आपका है, आप इंजीनियरिंग का दीजिए या किसी का भी दीजिएगा, तो जीके रहता है तो उसमें पूछा जाता है कि टॉप 10 का ये सब बहुत ज्यादा पूछता है ना। माउंट एवरेस्ट में आपका नेपाल में है जो 8848 मीटर तक है। इसका हाइट 8848 मीटर है जो नेपाल में है ना। नेक्स्ट हम लोग का आता है कंचनजंगा। नेक्स्ट आता है हम लोग का कंचनजंगा जो 8598 मीटर तक ये इसका हाइट है। 8598 मीटर तक इसका हाइट है और ये इंडिया पे है। और ये कहां पर है, इंडिया पे है। अगर हम लोग का इंडिया को टॉप मोस्ट पूछा जाए, इसको हम लोग कंचनजंगा को K2 भी कर देंगे। ओके, याद रखिएगा K2। अगर हम लोग इसको अगर टॉप मोस्ट कहा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो हम लोग उसको क्या नाम बोलेंगे, कंचनजंगा। क्या बोलेंगे उसको, कंचनजंगा। और वो कहां, वो कितना मीटर तक है, 8598 मीटर तक है। और वो कहां पर है, हमारा इंडिया में। अब थर्ड हम लोग का कौन सा आता है, मकालू, सॉरी मकुला नहीं, मकालू। हम लोग का थर्ड कौन सा है, मकालू। मकालू जो है हमारा 8481 मीटर तक है। कितना है, 8481 मीटर में तक है। और ये कहां पर है आपका, नेपाल में। कहां पर, नेपाल में है। और उसके बाद आता है धौलीगिरी। कहा क्या है, धौलीगिरी है जो हमारा कहां पर है, नेपाल में है। और ये हम लोग का कहां पर है, ये कितना मीटर है, 8172 मीटर तक ये फैला हुआ है। और फिर हम लोग आता है नंगा पर्वत। जो हमारा नंगा पर्वत, तो आपको पता है नंगा देवी, नंगा पर्वत, वो हमारा भारत में है। और ये कितना है, 8126 मीटर तक है। इसका हाइट कितना है, 8126 मीटर तक है। उसके बाद है अन्नपूर्णा। कौन सा है, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा जो है 8078 मीटर है। और ये कहां पर है, नेपाल में। अन्नपूर्णा का, अब अन्नपूर्णा बोले तो आप साउथ में मत चलिएगा, ये साउथ में नहीं है, आपका कहां पर है, नेपाल में। अन्नपूर्णा को आपको लगता हो कि ये साउथ में, नहीं, ये आपका नेपाल में है ना। उसके बाद हम लोग आता है नंगा पर्वत के बाद आता है नंदा देवी। नंगा पर्वत के बाद हमारा आता है नंदा देवी, जो हमारा इंडिया में है, जिसका हाइट हम लोग का है 7870 मीटर तक ये इसका हाइट फैला हुआ है। और इसके बाद हम लोग का आता है कामेट, KAMET। अगर स्पेलिंग नहीं आ रहा है, KAMET, कामेट।
अब इसका जो कॉमेट है वो 7,756 मीटर तक है, 7,756 मीटर तक है। वो कहां पर है? हमारा इंडिया में। वो कहां पर है? हमारा इंडिया में। और उसके बाद आता है नमचा बरवा। नमचा बरवा जो हम लोग का 7,756 मीटर तक है, वो कहां पर है? हमारा इंडिया में। कहां पर है? हमारा इंडिया में। एंड लास्ट वन इज, अब हम लोग का टॉप 10 का लाभ इसके नीचे भी है, लेकिन इसके नीचे में नहीं, हम जो टॉप 10 लिखे जो हम लोग का है। अब उसके बाद हम लोग आता है गुड़ला मनदाता। गुड़ला GURLA, गुड़ला मनदाता। गुड़ला मनदाता जो हम लोग का 7,728 मीटर तक है, और वो कहां पर है? हमारा नेपाल में है। और वो कहां पर है? हमारा नेपाल में। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में हम लोग का टॉप मोस्ट पर कितना आता है? 1 2 3 4 5 जो है हम लोग का टॉप मोस्ट पे हाईएस्ट पीक पर आता है, और 5 जो है वो कहां पर हम लोग आता है? नेपाल में। ये याद रखिएगा। और भारत में सबसे ऊंचा कौन सा है? कंचनजंगा 8,598 मीटर। और पूरा वर्ल्ड में पूछा जाए तो कौन सा? माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, जो आप लोग अभी तक आप लोग पढ़ करके आए हैं, पढ़ते आ रहे हैं ना। अब हम लोग हिमाचल, हिमाद्री ये सब के बारे में पढ़ चुके थे, और उसके बाद हम लोग इसमें कुछ हम लोग हाईएस्ट पीक ऑफ द माउंटेन्स के बारे में देखेंगे। अब हम लोग का जो मेन पार्ट है, हम लोग शिवालिक्स के बारे में देखेंगे। शिवालिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे व्हाट डिफाइन शिवालिक्स आता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। और एक और बात बताते हैं, हिमाचल हिमाद्री का बारे में डिफाइन याद करिए। अब देखिए शिवालिक्स होता क्या है? The outmost range of Himalaya is called the शिवालिक। जो हम लोग का एक रेंज आता है, जो ऊपर का जो कवर पार्ट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शिवालिक्स कहते हैं। यहां पर द आउटमोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज इज कॉल्ड द शिवालिक्स। ये याद रखिएगा, आउटमोस्ट, जो आउटमोस्ट रेंज रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शिवालिक्स बोलते हैं। अब इसका विड्थ देखिए, विड्थ मतलब है ना ब्रेथ, चौड़ाई। इसका विड्थ कितना है? 10 से लेकर के 50 किलोमीटर तक ये फैला हुआ रहता है। 10 से लेकर के 50 किलोमीटर तक फैला हुआ रहता है। और इसका एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब जानते हैं हाइट, ऊपर से नीचे हाइट। यस, जो हम लोग का 900 से लेकर के 1100 मीटर तक ये फैला हुआ रहता है। 9 मतलब कि 1 किलोमीटर से ये एक कम हो गया, और 1 किलोमीटर से एक क्या हो गया? ये ज्यादा हो गया ना, ये रहता है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं शिवालिक्स के इंपॉर्टेंस बारे में कि क्या है इंपॉर्टेंट। दीज वैली आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एलुवियम। ये जो हम लोग का थिक ग्रेवल और एलुवियम से ये कवर्ड है। इसका मतलब कि जो हम लोग का जो एक नदी जो बहता है, जो हम लोग का जो मिट्टी ये सब लेके चलता है, वो नदी जो बहता है, वो कहां से नदी का जो हम लोग का जो फर्टिलिटी और ये बेस्ट क्वालिटी ऑफ सॉइल आता है, मिट्टी कहां से, अच्छा उपजाऊ मिट्टी कहां से आता है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ये हम लोग का शिवालिक से ही आता है, जिसमें ग्रेवल और एलुवियम्स ये सब पाया जाता है। शिवालिक रेंज में ही ये सब आपका आता है। याद रखिए कि हम लोग का जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जिसमें हम लोग का इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र ये सब जो निकलता है, जो हमारा इंडिया, कोई हम लोग का चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान चला जाता है, वो जो 3 रिवर हम लोग का जो आता है, वो याद रखिए कि वो शिवालिक रेंज से निकलता है। जो हम लोग का एक मोस्ट फर्टिलिटी हम लोग का हिमाद्री हिमाचल से भी निकलता है, लेकिन हम लोग का फिर ये शिवालिक रेंज से कवर्ड होकर के आता है, जिसमें हम लोग का एक ग्रेवल और एलुवियम्स लेकर के हम लोग का चलता है। अब देखिए, जब ऊपर से हम लोग का क्या, आप एक गौर कीजिएगा, अगर हम लोग का अगर हिमालय ये सबसे अगर हम लोग का पानी ना आए, बर्फ पिघल करके ना आए, तो क्या हम लोग का जो बारिश, ऊपर का जो रेनफॉल जो हो रहा है, क्या उससे हम लोग का ये सॉइल का फर्टिलिटी हो पाएगा? क्या हम लोग का उपजाऊ हो पाएगा? कभी नहीं। हम लोग का जब से ऊपर से जब हम लोग का मिट्टी नहीं आएगा साथ में, जब तक हम लोग का ऊपर से हम लोग का जब तक मिट्टी को फर्टिलिटी नहीं बनाएगा, तब तक हम लोग का क्या होगा, हम लोग का एग्रीकल्चर ये सब नहीं हो पाएगा ना। अब शिवालिक से एक और पॉइंट देखिएगा, और इसके आगे कुछ और है हिमालय के बारे में, उसके बारे में बताएंगे। शिवालिक से एक और पॉइंट देखिएगा ना, द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइन बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक्स आर नोन एज ड्यून्स। ड्यून, लॉन्गिट्यूडनल, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़े ना आप लोग,
हमको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आप लोग मैथ्स भी पढ़ते हैं, बिट्टू यादव सर भी पढ़ाए और आप लोग सब पढ़ाए, साइंस में रवि सर ये भी पढ़ाए, सब पढ़ाए हैं, और हम अब नहीं बताएंगे कि लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है। नाउ द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइन बिटवीन द लेजर हिमालय एंड द शिवालिक्स आर ड्यून। जो लेजर हिमालय रहता है, लेजर हिमालय पता है किसको बोलते हैं? फर्स्ट में क्या था और सेकंड में क्या था? जो ऊपर जो फर्स्ट था उसका ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, और जो नीचे था हिमाचल को उसको हम लोग लेजर हिमालय बोलते हैं। जो हम लोग का जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है, जो हम लोग का लेजर हिमालय और शिवालिक्स के बीच में आता है, जो लेजर हिमालय और शिवालिक्स के बीच में आता है उसको क्या बोलते हैं? ड्यून्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को ड्यून्स बोलते हैं। ये भी आपका डिफाइन ड्यून्स, ड्यून्स ये याद रखिएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्यून? जो हम लोग का लेजर हिमालय और शिवालिक्स के बीच में आता है उसे क्या बोलते हैं? ड्यून्स बोलते हैं। नाउ अब कुछ एग्जांपल्स हैं, मतलब कि हम लोग एक जगह का नाम, जैसे वैली का ही नाम लेते हैं, वो है देहरा ड्यून्स है, कोटाली ड्यून्स है, पाटली ड्यून्स है, कोटाली ड्यून्स और पाटली ड्यून्स है। अब इसके बारे में, हिमालय के बारे में और कुछ हम बताते हैं अभी। ओके ना, अब हम लोग देखिए, हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में पढ़ते हैं, हम लोग रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। रिवर्स के बारे में हम डिटेल्स में हम पढ़ेंगे कि इसमें हम लोग का क्या होता है। जैसे हम लोग का अरेबियन सी तरफ हम लोग का जो निकलता है वो कौन सा रिवर्स चला जाता है, फिर बे ऑफ बंगाल की तरफ, बंगाल तरफ हम लोग का वेस्ट ईस्ट तरफ, इस तरफ आता है तो वो कौन सा रिवर निकलता है, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग हर एक डिटेल्स बात पढ़ते हैं ना। The part of the Himalayas lying between Indus and Satluj has been traditionally known as Punjab Himalayas. यहां तक यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग का हिमालय से जो निकलता है, लाइन बिटवीन, जो हिमालय से जो नदी निकलता है, कौन कौन सा नदी का नाम बोला गया है? इंडस और सतलज के नाम पर बोला गया है। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, पंजाब हिमालय। और यहाँ पर पंजाब का मतलब जानते क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंजाब? पंजाब एक राज्य है जहां पर 5 नदी का जो समूह होता है उसी को पंजाब कहा गया। एक बात याद रखिएगा, पंजाब में आपका 5 नदी एक साथ मिलता है, 5 नदी का एक जो समूह होता है उसी को पंजाब हिमालय कहते हैं। और इसको एक और बात बोला जाता है, बट लेकिन नोन as regionally is as Kashmir and Himachal। इसको हम लोग कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। इसको जो हम लोग का इंडस और सतलज, आपका नाम बोला गया है कि इंडस और सतलज को हम लोग का जो निकलता है उसको पंजाब हिमालय भी कहते हैं, लेकिन उसको हम लोग रीजनली, धार्मिक रूप से, रीजनली रूप से कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रेस्पेक्टिवली, क्योंकि वो वेस्ट टू ईस्ट से निकलता है, इसलिए। अब ये मत बोलिएगा कि सर ईस्ट तो निकला तो ईस्ट तो हम लोग का बे ऑफ बंगाल की तरफ जाते, नहीं, हम लोग का वेस्ट हम लोग का इधर हो गया, मतलब कि ऊपर से जो हमारा ऊपर से जो हमारा हिमालय से पानी निकलता है, इंडस और सतलज, उसके थ्रू वेस्ट टू ईस्ट हम लोग का डायरेक्शन बोला गया है। अगर हम बोलेंगे कि सर हम ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे, ठीक है, हम ये ईस्ट में खड़ा है, हम इधर गए तो वेस्ट हो गया, वेस्ट हुआ ना, इट्स मींस इधर से जो फ्लो कर रहा है रिवर उसके बारे में बोला गया है। अब यहां पर एक और बात देखिएगा, ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन का था जो हम लोग का वेस्ट टू ईस्ट हम लोग का गया था, उसके बारे में बताते हैं। द पार्ट ऑफ द हिमालयाज एज लाइन बिटवीन द सतलज एंड काली रिवर्स, जो हम लोग का जो हिमालय में जो 2 रिवर है, एक सतलज और एक काली रिवर, सतलज और एक काली रिवर के बीच में जो आता है, लाइन बिटवीन, बिटवीन मतलब होता है बीचों बीच जो आता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? उस कुमॉन हिमालय। क्या बोलते हैं? कुमॉन हिमालय, कुमॉन, KUMAON, कुमॉन हिमालय। क्या करते हैं? अगर यहां पर नहीं समझ में आता यहां पर लिख लीजिएगा, कुमॉन हिमालय करते हैं। क्या करते हैं उसको? जो हम लोग का सतलज और काली रिवर के बीचों बीच में जो आता है, जो निकलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कुमॉन हिमालय। मतलब समझ रहे ना, एक नदी इधर से निकल रहा है और एक नदी इधर से निकल रहा है, बीच में क्या है? पर्वत है, हिमालय है, और जो बीच में पर्वत है जो हम लोग का काली और सतलज के बीच में निकल रहा है उसको क्या बोल रहे हैं?
कुमाऊन हिमालय कर है। अब इसके आगे भी आप लोगों को कुछ हम और बताते हैं ना। अब देखिए हिमालयस माउंटेन्स का, ये आपका हिमालयस माउंटेन का बारे में बताते हैं। द काली एंड टिस्टा, द काली एंड टिस्टा। टिस्टा रिवर मत वो आप मत चलिएगा गोंडवाना लैंड में, वो रिवर नहीं है, उसका स्पेलिंग अलग है और इसका टिस्टा। द काली एंड टिस्टा रिवर डिमैरिकेटेड द नेपाल। ये काली एंड टिस्टा रिवर कहाँ पाया जाता है? नेपाल रीजन में। आप एक पढ़े थे ना काली और कौन सा, काली रिवर के बारे में पढ़े थे ना, जिसमें हम लोग का बढ़ाया था। अब ये हम लोग का डिमैरिकेटेड रिवर्स, ये जो हम लोग का नेपाल हिमालयास में ये पाया जाता है। लेकिन हाँ, एंड द पार्ट लाइंग बिटवीन द टिस्टा एंड डिंगा रिवर इज नोन एज द असम हिमालयास। लेकिन हम लोग का जो ये काली एंड टिस्टा रिवर नहीं, अब जो हम लोग का एक टिस्टा और डिंगा, टिस्टा और डिंगा जो रिवर है, जो ये हम लोग का दोनों के बीचों बीच में जो निकलता है, जो बीचों बीच में जो हिमालय आता है, उसको क्या बोलते हैं? असम हिमालयास। क्या बोलते हैं उसको? असम हिमालयास बोलते हैं ना। आज का क्लास, आज का सेशन हम यहीं पर आपको रोकते हैं। ये आपका था पार्ट 3 था, और पार्ट 3 में हिमालयास, अभी हिमालय माउंटेन खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में आपका पार्ट 4 में हिमालय माउंटेन आपका टोटली कंप्लीट कर देंगे। और प्लस में इस चैनल को, सन थॉमस ग्रुप ऑफिशियल चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर 9334325948 पर आप कमेंट बॉक्स के बाद यहाँ पर कोई भी पूछना हो या कुछ भी करना हो, व्हाट्सएप नंबर पर ये कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स पर स्पेशली आप PS इट्स मींस प्रेजेंट सर जरूर लिखिएगा, नहीं तो बहुत कोई इस चैनल पर एक्टिव नहीं है। प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा।